अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी आज रेसिपी अंडे और हरा प्याज का सालन बनाएंगे। हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास 4 अंडे और 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए और 3 हरा प्याज मेरे पास हैं, 7 से 8 हरी मिर्च जिनकी मैंने कटिंग कर ली। तो हरा प्याज के पत्तों की भी हमने बारीक कटिंग करनी है और हरे प्याज की भी। आधा कटोरी मेरे पास धनिया था। तो अब इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। आधा कप इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज हमने यहाँ पे फ्राई करना है। सबसे पहले प्याज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, हरा प्याज नहीं करेंगे। ये रेसिपी तैयार होने के बाद बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज और इसको हमने अब फ्राई करना है। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये हरा प्याज। हरा प्याज जो था वो भी मैंने बिल्कुल वैसे ही कटिंग किया था जैसे दूसरा प्याज किया हुआ था। तो इसके अंदर अब हरा प्याज ऐड कर देंगे। हरा प्याज भी यहाँ हमने थोड़ा फ्राई करना है। इसका ज़रा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट। इसमें अदरक बहुत मज़े का लगता है। इसमें मैंने लहसुन नहीं अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है अदरक की। आधा चम्मच मेरे पास कुटा हुआ धनिया था और आधा चम्मच यहाँ ज़ीरा। अब इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ इस स्टेप पर अदरक और साबुत धनिया की खुशबू मिलकर इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, बहुत मज़े की। ये यहाँ पर देखें फ्राई हो रहा है हमारा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरे प्याज के पत्ते। तो ये जो कि मैंने छोटे छोटे देखें कटिंग किए हुए थे वो इसके अंदर मैंने अब ऐड कर दिए। इसे हमने यहाँ पर फ्राई करना है। फ्राई हमने जब तक करना है जब तक इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। यहाँ से 3 से 4 मिनट मैंने इसको यहाँ पर फ्राई होने दिया था। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी से मिल सके। आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी और लाती हूँ। तो देखिएगा चैनल पर जाकर, बहुत अच्छी बहुत इजी रेसिपी मैं आपके लिए लाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारे ये फ्राई हो गया। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़रा सा पानी का। यहाँ पर मैंने छींटा दिया है क्योंकि अब मसाले पाउडर ऐड करूँगी तो अगर ऐसे ही ऐड कर देती तो वो हमारे जल जाते। तो हमने पहले छींटा देना है पानी का और फिर ऐड करना है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच क्योंकि हरी मिर्च की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा थी। अगर आप तीखा पसंद करते तो आप 1 चम्मच कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक और चौथाई चम्मच यहाँ पर हल्दी मैंने ऐड किए। बस यही मसाले इसमें ऐड होंगे और जो है वो यही मतलब बहुत टेस्टी ये हमारा बनेगा इन्हीं मसालों से। अब इसमें ऐड कर दिए मैंने अंडे यहाँ पर मैंने 4 ऐड किए हैं और फिर इन्हें हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। अगर आपने अभी ऐसे ही इसको दम पे रख दिया तो ये मज़े के नहीं बनेंगे। इसको हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। आंच अपने यहाँ पर मीडियम रखनी है और इसे कवर नहीं करना हमने। मतलब ये जो अंडे हैं इसको हमने यहाँ पर पकाना है कि ये जल्दी से इस ऑयल छोड़ दें। इससे ऑयल अलहदा हो जाएगा और फिर उसके बाद जो ऑयल इसमें होगा तो उसके अंदर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जितना आप ऑयल के अंदर इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ये टेस्टी होता जाएगा। अगर आपने ऑयल छोड़ने के बाद और ऐसे ही आपने इसको बस बन गया धनिया ऐड कर दिया तो ये मैं नहीं कहूँगी कि ये अच्छे बनेंगे। जो ये अब ऑयल छोड़ेगा उसके अंदर आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। ख्याल रखिएगा ये हमारे नीचे से जल नहीं जाए। आपने चम्मच हिलाते रहना है। ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ अंडे और हरा प्याज ये ब्रेड के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आप ब्रेड के साथ लेना चाहें तो आप ब्रेड के साथ इसे ले सकते हैं और पराठे के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये जो मैं आज बना रही हूँ ये मैं सहरी के लिए बना रही हूँ। सहरी में जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं पराठे के साथ। तो बहुत जल्दी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना था आपका। तो अब देखें ये हमारे फ्राई हो गए। ऑयल के बाद मैंने इसको काफ़ी फ्राई किया और अब धनिया मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ
और अब देखें इस धनिया के ऐड करने के बाद भी मैं इसको 2-3 मिनट दम पे रखूँगी ताकि ये धनिया भी इसके अंदर धनिया का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और भी इसके अंदर प्लेट के अंदर मैंने इसे सर्व किया। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।